हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, खूब सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। रजनीश ओशो का ज्ञान ले रहे होंगे जो आजकल सेशंस चल रहे हैं, और इस ज्ञान से भी बहुत सारा आनंद, एक विस्मय भी होता है उनके ज्ञान से, क्योंकि वो बहुत तार्किक ज्ञान देते हैं हमें, बहुत तार्किकता के साथ तथ्यों को पेश करते हैं। और तो उस पूरी प्रक्रिया में हम सब बह जाते हैं, क्योंकि ओशो के अंदर वो ऊर्जा थी, किसी को भी खींचकर वो अपना मुरीद बना लेते हैं। ठीक है, इतना अट्रैक्शन था उनकी वाणी में, उनके पूरे ऑरा में, ये कहा जाता है। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है योग के सूत्र जानेंगे श्री रजनीश ओशो के मुख से। ठीक है, योग के सूत्र, विस्मय, वितर्क और विवेक, ये पूरा शीर्षक है इस चैप्टर का। शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कह रहे हैं, विस्मय योग की भूमिका है, स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है। अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि है। ठीक है, तो ये एक तो होता नहीं है कि आप कोई भी चैप्टर जब शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ा सा उसका पूरे चैप्टर का निष्कर्ष, या आप कह सकते हैं कि क्या क्या हम इसमें जानने वाले हैं, थोड़ा सा बता दिया जाता है, वही ये था। ठीक है, शुरू करें। विस्मय योग की भूमिका है, इसे थोड़ा समझें। विस्मय का अर्थ शब्दकोश में दिया है आश्चर्य। ठीक है, आपने अगर हिंदी की डिक्शनरी आप उठाएंगे, शब्दकोश उठाएंगे, तो उसमें विस्मय का अर्थ क्या गिवन है? आश्चर्य। पर आश्चर्य और विस्मय में एक बुनियादी भेद है, और वह भेद समझ में ना आए तो अलग अलग यात्राएं शुरू हो जाती हैं। आश्चर्य विज्ञान की भूमिका है, विस्मय योग की। तो मैंने ये पहले भी समझाया है कि कोई दो शब्द एक अर्थ तो रखते ही नहीं, कुछ तो भिन्नता रहती है। समानार्थी हो सकते हैं बट समान नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, विस्मय योग की भूमिका है, यानी विस्मय योग की, और आश्चर्य को विज्ञान की भूमिका बता रहे हैं। आश्चर्य बहिर्मुखी है, विस्मय अंतर्मुखी है। आश्चर्य दूसरे के संबंध में होता है, विस्मय स्वयं के संबंध में एक बात। ठीक, जिसे हम नहीं समझ पाते, जो हमें अवाक कर जाता है, जिस पर हमारी बुद्धि की पकड़ नहीं बैठती, जो हमसे बड़ा सिद्ध होता है, जिसके सामने हम अनायास ही किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, जो हमें मिटा जाता है, उसमें विस्मय पैदा होता है। यानी कि जहाँ हम नहीं रहते का मतलब क्या यहाँ आप समझ पा रहे हैं कि जहाँ पे आपका होना ही क्या हो जाए, तिरोहित हो जाए, उस क्षण जो घटता है वो विस्मय वाला क्षण है। लेकिन जितना आप बाहर विज्ञान के क्षेत्र में जानते हैं, जितना आप विज्ञान को जान पाते हैं, उसको आश्चर्य की संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये बता रहे हैं, ये अंतर स्पष्ट कर रहे हैं ओशो। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं, अगर यह जो विस्मय की दशा भीतर पैदा होती है, अतर्क्य अचिंत्य के समक्ष खड़े होकर इस धारा को हम बहिर्मुखी कर दें, तो विज्ञान पैदा होता है। सोचने लगे पदार्थ के संबंध में, विचार करने लगे जगत के संबंध में, खोज करने लगे रहस्य की, जो हमारे चारों ओर है। ठीक है, हमारे चारों ओर क्या है, हमें क्या दिखता है? छोटे बच्चे को क्या दिखता है? आश्चर्य। जब तक वो बहुत बड़ा नहीं हो जाता, चीज़ों को समझ नहीं लेता, तब तक उसके लिए हर चीज़ आश्चर्य के लिए ही तो है कि ये कैसे हो रहा है। छोटे बच्चे को देखिए आप, वैसे ही है। तो कह रहे हैं, जो हमारे चारों ओर है, तो विज्ञान का जन्म होता है। विज्ञान आश्चर्य, आश्चर्य का अर्थ है विस्मय बाहर की ओर यात्रा पर निकल गया। और आश्चर्य और विस्मय में यह भी फर्क है कि जिस चीज़ के प्रति हम आश्चर्यचकित होते हैं, हम आज नहीं कल उस आश्चर्य से परेशान हो जाएंगे, है ना। आश्चर्य से तनाव पैदा होगा, इसलिए आश्चर्य को मिटाने की कोशिश होती है। विज्ञान आश्चर्य से पैदा होता है। ठीक है, जितनी भी खोजबीन होती हैं उसके संबंध में है।
फिर आश्चर्य को नष्ट करता है, व्याख्या खोजता है, सिद्धांत खोजता है, सूत्र चाबियां खोजता है और तब तक चैन नहीं लेता जब तक कि रहस्य मिट ना जाए। ठीक है, सारे रहस्यों को क्या किया है विज्ञान ने, क्या किया, सारे रहस्यों की परतें खोल दी हैं और तथ्य को प्रकट कर दिया। मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण का है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, बताया कि कैसे वर्क करता है, तो सारा आश्चर्य वहीं समाप्त हो जाता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जब तक ज्ञान हाथ में ना आ जाए, तब जब तक विज्ञान न कह सके कि हमने समझ लिया, तब तक चैन नहीं है। विज्ञान जगत से आश्चर्य को मिटाने में लगा है और विज्ञान सफल हुआ तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ न रह जाएगी जो आदमी न कह सके कि हम जानते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जगत में कोई परमात्मा ना बचेगा। कोई परमात्मा का अर्थ ही, क्योंकि कह रहे हैं कि देखिए ओशो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ रहस्य रह जाता है, कुछ मिस्टिकल रह जाता है, उसमें भी एक अपना एक आनंद है। ठीक है, आप रिश्तों में भी देखिए, एक हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कुछ ना कुछ छुपा रह जाए, तो उस संबंध में वो मधुरता बनी रहती है। जब आप पूरा ही प्रकट कर देते हैं तो कहते हैं वो संबंध विच्छेद होने का कारण बन जाता है। एक रहस्य निरंतर आपको बना के रखना चाहिए ताकि वो संबंध बहुत समय तक चले। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि सारा आपने उड़ेल दिया तो फिर कुछ जानने को है नहीं, कुछ रस बचा नहीं, इसलिए भी संबंध ज़्यादातर आज की डेट में टूट रहे हैं। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा आप टेक्स्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं ना, आप इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर हैं, हर एक क्षण क्षण की आप खबर दे रहे हैं, मैं अब ये महसूस कर रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ। उससे क्या हुआ, संसार में जो अभी आपका संसार है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं क्या हो गई, व्यक्त हो गई, सब कुछ ही एक तरह से व्यक्त हो गया, तो कुछ रहस्य बचा नहीं, इसलिए भी संबंध बहुत जल्दी टूट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बात कही जा रही। इसका अर्थ हुआ कि जगत में कोई परमात्मा ना बचेगा, क्योंकि परमात्मा का अर्थ ही यह होता है कि जिसे हम जान भी लें तो भी दावा ना किया जा सके। ठीक है, कोई दावा आपका परफेक्ट नहीं होगा ईश्वर के संबंध में, परमात्मा के संबंध में। ठीक है, कि हम जानते हैं कि हमारे जानने के बाद भी जानने को शेष रह जाए, जिसे जान कर भी हम चुकता ना कर पाएँ, जिसके विस्मय को अंत करने का कोई उपाय नहीं है, वही परमात्मा है, ऐसा कह रहे हैं। एक तो ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमने जान लिया, उन्हें हम ज्ञात कहें। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमने जाना नहीं है, लेकिन हम जान लेंगे, उन्हें हम अज्ञात कहें। और कुछ ऐसा भी है इस जगत में जिसे हमने जाना भी नहीं है और हम जान भी ना पाएंगे, उसे हम अज्ञेय कहें। जिसे जाना नहीं जा सकता उसे अज्ञेय कहा जाता है ना। परमात्मा अज्ञेय है, वह तीसरा तत्व है। विज्ञान इसीलिए परमात्मा को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि विज्ञान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना जाना जा सके। नहीं जाना होगा, हमने अभी तक, हमारे प्रयास कमज़ोर हैं, लेकिन आज नहीं कल, केवल समय की बात है, हम जान लेंगे। एक दिन जगत पूरा का पूरा जान लिया जाएगा, उसमें अनजाना कुछ भी ना बचेगा। आश्चर्य से पैदा होता है और फिर आश्चर्य की हत्या में लग जाता है। ठीक है, ये विज्ञान के संबंध में ओशो की दृष्टि है। ठीक है, इसलिए विज्ञान को मैं पितृघाती कहता हूँ। वह जिससे पैदा होता है उसे मिटाने में लग जाता है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी भस्मासुर की। ठीक है, उसको क्या आशीर्वाद या कह लीजिए वरदान प्राप्त था कि वो जिसको भी टच करता था वो भस्म हो जाता था, इसलिए उसका नाम पड़ा भस्मासुर। और ये वरदान उसने शिव जी से ही कठिन तपस्या करके मांगा था। फिर क्या होता है कि वो अपने आराध्य, अपने शिव के पीछे ही पड़ जाता है कि इनको भस्म करके हम देखते हैं। तो फिर क्या होता है, भगवान शिव विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या रखते हैं। इससे आप देखिए, एक आप ये भी बात समझ लीजिए, क्या समझ में आया कि अपनी समस्या इंसान खुद नहीं सॉल्व कर पाता है,
परमात्मा जो इतनी सारी कहानियाँ गढ़ी गई हमारे आसपास, वो हमें यही शो कर रही हैं कि जो खुद उस गड्ढे में गिरा हुआ है, कोई भी समस्या उसको गड्ढा मान लीजिए, वो खुद से वो नहीं, बाहर से कोई हाथ आता है तभी वो निकल पाता है। तो फिर भगवान एक सुंदर सी स्त्री मोहिनी है ना, सुंदर बहुत है ना, वो विष्णु जी का ही है कि वो ऐसा अवतार लेते हैं और भस्मासुर से क्या कहते हैं कि चलो डांस करते हैं, चलो नृत्य करते हैं, सुंदर नृत्य करते हैं, क्योंकि वो भस्मासुर उनके प्रति आकर्षित कोई अवतार लेते हैं स्त्री का, सुंदर स्त्री का मोहिनी अवतार। तो क्या होता है, नृत्य करने जाते हैं, क्योंकि राक्षसी बुद्धि है तो उसी प्रकार बुद्धि भी होती है। अंततः ऐसा स्टेप लेते हैं जहाँ पे सर पे हाथ और कमर पे इस तरह से डांस करना होता है, वो खुद ही भस्म हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा ही विज्ञान को कह रहे हैं कि जिसका पितृ हंता या पितृघाती, क्यों ओशो कह रहे हैं कि और जिससे पैदा होता है उसे मिटाने में लग जाता है। यहाँ पे भी क्या था कि जिससे वरदान प्राप्त था उसी को मिटाने में भस्मासुर आतुर हो जाता है। ठीक है, आगे जानिए। धर्म बिल्कुल विपरीत है। धर्म भी एक आश्चर्य भाव से पैदा होता है। उस आश्चर्य भाव को शिव सूत्र में विस्मय कहा गया है। फर्क इतना ही है कि जब किसी स्थिति में आश्चर्य से भर जाता है धार्मिक खोजी, तो वह सोचता है मैं जानूं कि मैं कौन हूँ। देखिए यहाँ पे एक यात्रा के संबंध में भी बात की जा रही है। ओशो कह रहे हैं कि वह बाहर की यात्रा पर नहीं, जब वह स्वयं की यात्रा पर जाता है, जब भी कोई रहस्य उसे घेर लेता है तो वह सोचता है कि मैं जानूं कि मैं कौन हूँ। देखिए स्पिरिचुअलिटी जो है, यानी अध्यात्म में जो व्यक्ति इस ओर आते हैं वो इसी इंक्वायरी को करते हुए आते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, यानी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मेरा जीवन क्यों इस प्रकार का है। जैसे बहुत सारी समस्याएं भी लोगों को जीवन में आती ही हैं, तो ये सारी बातें उनको परेशान करती हैं। तो इसी की खोज में खोजी इस ओर आते हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं ओशो कि मैं जानूं कि मैं कौन हूँ, रहस्य अंतर्मुखी बन जाए, यात्रा खोज है ना, खोज भीतर चलने लगे, पदार्थ की तरफ नहीं, मटेरियल थिंग्स की तरफ नहीं, अपनी तरफ जब वो यात्रा आ जाती है, यानी कि आप खोजते खोजते अपने अंतस में पहुंचने लगते हैं, तो ऐसा घटित होता है। 100 की तरफ मेरी खोज उन्मुख हो जाए, यानी मैं अपनी तरफ खोजने विचारने लगूं। ठीक है, मेरा संधान पहले उसे जानने में लग जाए, है ना। ये कह रहे हैं कि खोज भीतर चलने लगे, पदार्थ की तरफ नहीं, 100 की तरफ। 100 यहाँ पे खुद के लिए 100 है ना, वो नंबर वाला 100 नहीं, 100 मतलब होता है खुद का, आधा स और व। ठीक है, तो कह रहे 100 की तरफ मेरी खोज उन्मुख हो जाए, मेरा संधान पहले उसे जानने में लग जाए कि मैं कौन हूँ, तो ये क्या हो जाता है, विस्मय हो जाता है। और दूसरी बात समझ लेना ज़रूरी है कि विस्मय कभी भी चुकता नहीं, है ना। कभी कह रहे चुकता नहीं का मतलब यहाँ पे ये है कि वो कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है, नष्ट ना होने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा संसार में आपको विस्मित हमेशा करता ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इतना विविधता का संसार है ना, इसलिए ऐसा है। दूसरी बात समझ लेना ज़रूरी है कि विस्मय कभी भी चुकता नहीं, जितना ही हम जानते हैं उतना ही बढ़ता है। इसलिए विस्मय एक विरोधाभास है ना, पैराडॉक्स की बात हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शंस की बात हो रही है कि जानने से विस्मय नष्ट होना चाहिए, लेकिन बुद्ध या कृष्ण का कहने, लेकिन बुद्ध या कृष्ण यस्यु या जीसस, उनका विस्मय नष्ट नहीं होता। जिस दिन वे परम ज्ञान को उपलब्ध होते उसी दिन उनका विस्मय भी परम होता है। उस दिन वे ऐसा नहीं कहते कि हमने सब जान लिया, उस दिन वे ऐसा कहते कि सब जानकर भी सब जानने को शेष रह गया। उपनिषदों ने कहा है पूर्ण से पूर्ण निकाला जाए तो भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है, सब जान लिया जाए तो भी सब जानने को शेष रह जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत सुंदर लाइन है। कह रहे हैं कि पूर्ण से पूर्ण निकाला जाए तो भी पूर्ण ही बचता है, और कुछ ना निकाले तो भी पूर्ण ही रहेगा। कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, कुछ भी कर दें,
पूरी मैथ्स लगा दें तो भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है। इसीलिए इसी तरह क्या है, ईश्वर के संबंध में कहा जाता है, ईश्वर को क्या कहा गया, अनंत है। अनंत का मतलब आप समझ रहे हो, जिसका कोई अंत नहीं है, सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है। ये जो सारी क्वालिटीज़ आपको नज़र आती हैं वो ईश्वर की ही हैं। तो उस अनंतता में ही हम बहुत आकर्षण महसूस करते हैं, यानी उस अनंत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। इसलिए धार्मिक ज्ञान अहंकार का जन्म नहीं बनता, वैज्ञानिक ज्ञान अहंकार का जन्म बनेगा। धार्मिक ज्ञान में तुम जानने वाले कभी भी न बनोगे, तुम सदा विनम्र रहोगे, और जितना तुम जानते जाओगे उतनी ही तुम्हें प्रतीति होगी कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, ओके। परम ज्ञान के क्षण में तुम कह सकोगे मेरा कोई भी ज्ञान नहीं है। परम ज्ञान के क्षण में यह पूरा अस्तित्व विस्मय हो जाएगा। विज्ञान अगर सफल हो तो सारा जगत ज्ञात हो जाएगा, धर्म अगर सफल हो तो सारा जगत अज्ञात हो जाएगा। बहुत सुंदर लाइन है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करिए। कह रहे विज्ञान अगर सफल हो जाए तो सारा जगत क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ओके। धर्म अगर सफल हो जाए, सफल हो तो बोल रहे हैं ना, सारा जगत अज्ञात हो जाएगा। विज्ञान अगर सफल हो तो तुम जानने वाले अस्मिता से भर जाओगे और सारा जगत साधारण हो जाएगा, क्योंकि जहाँ विस्मय नहीं है वहाँ सब साधारण हो जाता है। जहाँ रहस्य नहीं है वहाँ सारी आत्मा खो जाती है। जहाँ रहस्य का और उपाय नहीं है वहाँ आगे की यात्रा बंद हो जाती है। जहाँ जिज्ञासा पूरी हो गई, कौतूहल समाप्त हो गया। अगर विज्ञान जीता तो जगत में ऐसी ऊब पैदा होगी जैसी ऊब कभी भी पैदा नहीं हुई थी। तो इसीलिए देखिए, जितने भी इन्वेंशंस हो रहे हैं ना, डिस्कवरीज़ हो रही हैं, हम बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस में एडवांस कर रहे हैं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस कर रहे हैं, उतने ज़्यादा देखिए आपके संसार में, इस संसार में ऊब पैदा हो गई है। ठीक है, उतने ज़्यादा मानसिक रोग बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि विस्मय नष्ट हो रहा है ना, इसलिए ऐसा है। ओके, समझ गए। इसलिए अगर पश्चिम में लोग ज़्यादा ऊब से भरे हैं, बोर्डम से भरे हैं, है ना, तो उसका मौलिक कारण विज्ञान है। क्योंकि लोगों के विस्मय की क्षमता कटती जा रही है। लोग किसी भी खोज से चकित नहीं होते, चकित होना ही भूल गए हैं। अगर तुम उनके सामने कुछ ऐसा सवाल भी रखो तो जो उलझाने वाला है, तो भी वे कहेंगे सुलझ जाएगा, क्योंकि मौलिक रूप से ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है विज्ञान की दृष्टि में जो अज्ञात सदा के लिए रह जाए। हम पर्दे उघाड़ ही लेंगे। लेकिन धर्म की यात्रा बड़ी उल्टी है। जितने हम पर्दे उघाड़ते हैं, पाते हैं कि रहस्य उतना सघन होता जाता है। जितने हम करीब आते हैं उतना ही पता चलता है कि जानना बहुत मुश्किल है। और जिस दिन हम परमात्मा के ठीक केंद्र में प्रवेश कर जाते हैं, उस दिन सभी कुछ रहस्यपूर्ण हो जाता है। बुद्ध के लिए आकाश के तारे ही रहस्यपूर्ण नहीं हैं, जमीन पर पड़े कंकड़ पत्थर भी आश्चर्यपूर्ण हो गए हैं। बुद्ध के लिए यह विराट ही रहस्यमय नहीं है, क्षुद्र से क्षुद्र घटना भी रहस्यपूर्ण हो गई है। एक बीज का जमीन से अंकुरित होना भी उतना ही रहस्यपूर्ण है जितना इस पूरी सृष्टि का जन्म। तो जैसे जैसे विस्मय घना होगा, वैसे वैसे तुम्हारी आंखें छोटे बच्चे की तरह होती जाएंगी, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए सभी कुछ विस्मय होता है। छोटे बच्चे को चलते देखो, वह रास्ते पर जा रहा है, हर चीज़ उसे चौंकाती है। एक रंगीन पत्थर उसे कोहिनूर मालूम होता है। तुम हंसते हो क्योंकि तुम ज्ञाता हो, तुम जानते हो कि यह रंगीन पत्थर है। पागल मत हो, यह कोहिनूर नहीं है। लेकिन छोटा बच्चा उस पत्थर को खीसे, मतलब जेब में रखते हैं ना, खीसे में रख लेना चाहता है। तुम कहोगे वज़न मत ढो, गंदा पत्थर है, कीचड़ में पड़ा है, फेंक इसे। लेकिन बच्चा उसे पकड़ता है, क्योंकि तुम बच्चे को नहीं समझ पा रहे। बच्चे के लिए विस्मय है या रंगीन पत्थर किसी कोहिनूर से कम कीमती नहीं है। कीमत विस्मय की है। पत्थरों की थोड़े ही कोई कीमत होती है।
एक तितली भी उसे इतना सम्मोहित कर लेती है जितना परमात्मा भी तुम्हें मिल जाए तो सम्मोहित नहीं करेगा। वह तितली के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। एक छोटे बच्चे की जैसी निर्मल दशा है, ऐसे विस्मय की परम स्थिति में, बुद्धत्व की स्थिति में किसी भी व्यक्ति की हो जाती है। इसलिए जीसस ने कहा है कि जो छोटे बच्चों की तरह सरल होंगे वे ही केवल मेरे प्रभु के राज में प्रवेश कर सकेंगे। जीसस ने वही कहा है जो शिव इस सूत्र में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विस्मयो योग भूमिका, यानी कि विस्मय योग का प्रथम चरण है। तब तो बहुत बातें ख्याल में ले लेना ज़रूरी है। तुम्हारे पास जितना ज्ञान होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही योग की भूमिका मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें जितना दम्भ होगा कि मैं जानता हूँ, उतना ही तुम योगी ना हो पाओगे। जितने शास्त्र तुम्हारे चित्त पर भारी होंगे उतना ही तुम्हारा विस्मय नष्ट हो गया। एक पंडित को पूछो परमात्मा के संबंध में तो वह ऐसे उत्तर देता है जैसे परमात्मा कोई उत्तर देने की बात हो, जैसे कि कोई उत्तर दिया जा सकता हो। पंडित को पूछो, उसके पास उत्तर रेडीमेड है, यानी तैयार रखे हुए हैं। ठीक है, तुमने पूछा भी नहीं था, उसके पास उत्तर तैयार था। परमात्मा भी उसे अवाक नहीं करता, उसके पास सूत्र सब निश्चित है, वह तत्क्षण समझा देता है। लेकिन बुद्ध के पास जाओ, पूछो परमात्मा के संबंध में, बुद्ध चुप रह जाते हैं। शायद तुम यही सोचकर लौट आओ, क्योंकि बहुत से पंडित बुद्ध के पास से यही सोचकर लौट आए कि यह आदमी क्या है, चुप रह गया, इसका मतलब इसे पता नहीं। और यह आदमी इसलिए चुप रह गया कि विस्मय तो द्वार है। तुम अगर थोड़े समझदार होते तो तुम रुक गए होते इस आदमी के पास जिसने उत्तर नहीं दिया, और तुमने इस आदमी को समझने की कोशिश की होती, इसकी आंखों में झांका होता, इसके सत्संग में, इसकी सनिधि में तुम रहे होते, क्योंकि इसे कुछ स्वाद मिल गया है और वह स्वाद इतना बड़ा है कि शब्द उसे कह नहीं सकते, और इसे कोई ऐसा दर्शन हुआ है जो उत्तर नहीं बनाया जा सकता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज के पूरे सेशन का निचोड़ क्रक्स क्या है कि विस्मय को बचा कर रखना है। ठीक है, और विस्मय तब घटता है जब आप परमात्मा को विस्मय की दृष्टि से देखें। ठीक है, सब कुछ देखिए, सब कुछ जान लेना इज़ नॉट डिज़ायरेबल। ओके, कुछ चीज़ें छुपी रहें, कुछ चीज़ें रहस्य ही रहें, उसमें ही आनंद है, उसमें ही क्या है, हमारे होने का रहस्य है। ठीक है, क्योंकि ये जो इंक्वायरी है, मैं कौन हूँ, ये सारी जो चीज़ें हम करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि एक स्थिति आती ज़रूर है जहाँ पे आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो वो ना कहना ही विस्मय पैदा करता है ना। समझ पा रहे हैं इस दर्शन को? ओशो कह रहे हैं कि जब आप नहीं कह पाने की स्थिति में हैं, यानी अनिर्वचनीय जिसे कहा गया, यानी व्याख्या हो ही नहीं सकती, जो भी आप व्याख्या करेंगे वो एक समय पे क्या हो जाएगा, उसका दूसरा काट अवेलेबल होगा। इसलिए भी कहा गया है कि परमात्मा को अनिर्वचनीय कहा गया है। लेकिन अगर विज्ञान कभी फ्यूचर में मान लो ऐसा कुछ कर लेता है, वैसे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, लेकिन एक हम समझने की दृष्टि से इसको कह रहे हैं, तो कहते हैं कि फिर विस्मय अगर नष्ट हो गया तो जो संसार में और ऊब पैदा होगी, है ना, उबाऊ ये संसार हो जाएगा और बहुत सारी मानसिक बीमारियां घेरेंगी। उससे क्या होगा, अंततः मनुष्य खुद को ही नष्ट करने पे आतुर हो जाएगा। आप आजकल देख भी रहे हैं, उसकी झलक तो मिल ही रही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान हमारे लिए एक प्रकाश पुंज की तरह है जो हमें निरंतर प्रकाशित कर रहा है। योग के सूत्र हम जान रहे हैं, आज से हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है। योग के सूत्र में विस्मय, वितर्क और विवेक की बात हम कर रहे हैं, जिसमें आज थोड़ा सा हमने विस्मय के बारे में जाना है। हम इसके कंटिन्यूएशन में रहेंगे, चैप्टर्स लंबे हैं काफ़ी, तो हम इसे आराम से धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे।
ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।